गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान से कुछ देर में हलफ लेंगे। तकरीब कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में होगी। जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग की 7 खवातीन हल्फ उठाएंगी। पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की 1 खातून रुकन भी हल्फ उठाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर KP को नामजद किया गया। रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने आइन के आर्टिकल 255 की शिक 2 के तहत गवर्नर KP को हल्फ के लिए नामजद किया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान का हल्फ अहम आइनी जिम्मेदारी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सेनेट इंतखाबात के लिए आइनी तकाजे मुकम्मल किए जाएंगे। कोई सियासी हरबा इस अमल को रोक नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान से हल्फ ना लेना अफसोसनाक है। पहले से ही अंदाजा था कि इजलास में हल्फ बर्दारी नहीं होगी। चूंकि कोरम पूरा नहीं है, The sitting is adjourned till 2 p.m. Thursday, 24 July. 24 जुलाई तक कर दिए, 24 जुलाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी किया गया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से इजलास का बायकॉट सिर्फ 5 अरकान निवान में पहुंचे। हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गिनती के बाद इजलास 24 जुलाई जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, नौमुंतखब अरकान का हल्फ कोई नहीं रोक सकता। खैबर पख्तूनख्वा को सियासी नाबालिगों के हवाले कर दिया गया। PTI वाले असम्बली से खिलवाड़ कर रहे हैं। धमकियां काम आई न मिन्नत समाजत। PTI के नामजद उम्मीदवारों में से कोई भी दस्तबरदार न हुआ। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की रिटायरमेंट का वक्त भी खत्म। इरफान सलीम, आयशा बानो, वकास उरगजई, खुरम जिशान और इरशाद हुसैन ने इलेक्शन कमीशन को दस्तबरदार होने से मुतल्लिक आगाह नहीं किया। तमाम उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर में शामिल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाराज़ अरकान को मनाने की एक और कोशिश। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आइनी माहिरीन को शिरकत की ख़ुसूसी दावत। ज़राए के मुताबिक सेनेट के कोरिंग उम्मीदवारों को दस्तबरदारी के लिए जिरगा तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर किसी सूरत सेनेट इंतखाबात मुनक्किद नहीं कराना चाहते। सेनेटर्स का बिला मुकाबला इंतखाब होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। कहा, सेनेट नशिस्तों के मामले पर अपोजिशन से मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। मुआहदे के तहत हुकूमत को 6 जबकि अपोजिशन को 5 नशिस्तें दी गई हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात को रोकने और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए यह मुआहदा नागुज़ीर था। अगरचे कुछ नाराज़ पार्टी उम्मीदवारों ने इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला किया है, लेकिन हुकूमत तयशुदा मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करेगी। सेनेट के लिए तमाम उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI की जानिब से दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर छायल तबाह के बादल छट गए। 1 साल 3 माह 14 रोज़ बाद खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब कल दिन 11 बजे शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन सूबाई असम्बली के जिरगा हॉल में होगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 124 अरकान 11 सेनेटर्स के लिए वोट डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर को कामयाबी के लिए कम अज़ कम 19 वोट दरकार हैं। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक जनरल नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। पंजाब में बारिशों से अमवात की तादाद 200 हो गई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मरने वालों में 97 बच्चे और 37 खवातीन शामिल। पंजाब में 119, KP में 40 और सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16 अमवात हुई। लिया के करीब दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। 12 यूनियन काउंसिल ज़ेर आब आ गई। हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल, गन्ना, कपास और तिल की फसलें मुतासर। 4,24,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला आइंदा 24 घंटों में लिया से गुजरेगा। चनियोट के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट। दूसरी जानिब पानी की सतह में इजाफे पर तरबेला और रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। इंतज़ामिया के मुल्हिका आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत।
हाफिजाबाद में मानसून बारिशों के मुतासरीन बेयारो मददगार। कोट सर्वर इंटरचेंज के करीब दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, मुतअद्दिद घर गिर गए, गंदुम और सामान पानी में बह गया। मुतासरीन कई रोज से खड़े बारिश के पानी में इमदाद के मुंतज़िर। बारिशी पानी से फसलें तबाह, मवेशियों के लिए चारा भी खत्म हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार। हैदराबाद, सक्खर, मेहड़, मटियारी, बदीन, हाला, टंडू बागू, मीरपुर खास और टंडू अलायार में भी बारिश। लाड़काना, घोटकी, ठट्ठा, कोट डीजी, जैकबाबाद, गड़ी खैरू, काजी अहमद, रत्तू डेरू और कंडियारू में भी जल थलेक हो गया। बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। हैदराबाद में इंतजामिया जनरेटर चलाकर बारिशी पानी निकालने में मसरूफ। मेयर काशिफ खान शोरो खुद निगरानी के लिए फील्ड में मौजूद। बन्नू में दहशतगर्दों का बकाखेल पुलिस स्टेशन पर भारी हथियारों से हमला। पुलिस एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। 13 से 15 दहशतगर्दों ने खुदकार और भारी हथियारों से हमला किया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान पहुँच गए। एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला काबुल में अफगान हम मनसब सराजुद्दीन हक्कानी और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। आपने हमारा JF-17 थंडर तैयारा देखा है? वाइस एडमिरल कराची फैसल अब्बासी का रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो के दौरान भारतीय एयर चीफ से दिलचस्प सवाल। भारतीय चीफ ने जवाब दिया कि जी देखा है। पाक बहरिया के कमांडर वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने कहा, भारत की इतनी बड़ी नेवी है लेकिन उन्होंने खुद को इम्तिहान में नहीं डाला। वो आते तो पाक बहरिया का रद्द-ए-अमल भी पाक एयरफोर्स जैसा होता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। सिंध हुकूमत का सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए का बजट। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला भी शुरू कर दिया गया। प्रोग्राम के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। प्रोग्राम के तहत 33,000 नौजवानों को जदीद IT तरबियत दी जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। NED यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल भी मुकम्मल कर लिए गए।